प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अब की बार ट्रम्प सरकार किस अधिकार से कहने गया, आज उसी अधिकार से अमेरिका के और दुनिया के लोग आज भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं। इनके बाप नहीं रोक सकते, ये चिल्लाते रहे, इनकी कोई औकात नहीं बची। आज देश का बच्चा जान गया है कि हमारे खिलाफ है, देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये लोग असली गुनहगारों को पकड़ते हैं। जज लोया के हत्यारों को पकड़ पाए आज तक। आईपीएस संजीव भट्ट जेल में क्यों? क्योंकि ये तलीपार के खिलाफ उसने कार्य करने का काम किया था। जो इनके खिलाफ बोलता है वो जेल में होता। लालू यादव जेल में, जिसने 20,000 करोड़ रेलवे को लाभ में लाया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी आतंकवादी को जमानत है। एनआईए ने चार्जशीट दाखिल नहीं की देवेंद्र सिंह की, जिसने पुलवामा में भी षड्यंत्र किया और संसद पे भी हमला कराया था। मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। देख लो बजट, पूरी राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहा है। इसके बाप की है क्या ये राष्ट्रीय संपत्तियां? किस प्रकार से देश बेचा जा रहा है और ये राष्ट्रभक्त बने घूम रहे हैं। क्योंकि भारत के नागरिक का जमीर मर चुका है, उसमें सच बोलने की ताकत नहीं रही। डर रहा है देश का नागरिक, डरा हुआ है देश का नागरिक। ये अच्छे दिन आए हैं। प्रचार करने आया था ये आपका अक्षय कुमार, कभी किसानों के लिए बोला है? बेटी जल जाती है मनीषा बाल्मीकि हाथरस में, बोला कोई इनमें से? अरे ये लोग तो देश के वो गद्दार हैं जिन्हें देश ने इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आज देश के साथ नमक हरामी कर रहे हैं, तेंदुलकर जैसे। और ये हमारे देश के स्टार जिन्हें हम लोगों ने स्टार बनाया, ये पैदा होकर स्टार नहीं बने थे। मुझे बताइए स्टार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अब की बार ट्रम्प सरकार किस अधिकार से कहने गया, आज उसी अधिकार से अमेरिका के और दुनिया के लोग आज भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं। इनके बाप नहीं रोक सकते, ये चिल्लाते रहे, इनकी कोई औकात नहीं बची। आज देश का बच्चा जान गया है कि हमारे खिलाफ है, देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है ये लोग। दिल्ली पुलिस ने भी एक एफआईआर फाइल की, अब जांच भी कर। जुमला है जुमला। अरे आप सिद्धू को पकड़ नहीं पाए, आप पुलवामा के अपराधियों को पकड़ नहीं पाए। जांच उस मामले कह रही है कि यहाँ पर आंतरिक हस्तक्षेप हो रहा है, इसकी जांच हो रही है। अरे यार आंतरिक हस्तक्षेप किया तो था पुलवामा में, आज तक जांच कर पाए? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट देते हैं, ये आज हमें गुमराह कर रहे हैं। इनकी औकात क्या है? जाने कितनी एफआईआर इन्होंने कर ली है, और लेकिन असली गुनहगारों को पकड़ते हैं। जज लोया के हत्यारों को पकड़ पाए आज तक? आईपीएस संजीव भट्ट जेल में क्यों? क्योंकि ये तलीपार के खिलाफ उसने कार्य करने का काम किया था। जो इनके खिलाफ बोलता है वो जेल में होता। लालू यादव जेल में, जिसने 20,000 करोड़ रेलवे को लाभ में लाया। जिस रेलवे को ये आत्मा से जुड़ी बताता था आपका पीएम, बेच दिया इसने रेलवे को। ऐसा तो देश का प्रधानमंत्री है। उस लालू यादव को जेल में डाल रखा है। और जिसने मालेगांव में बम फोड़े, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और महाराष्ट्र में बम धमाका किया मालेगांव में, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आज वो संसद में बैठी है। तो लोकतंत्र के तरीके से, वोट के जरिए से जीत करके संसद पहुंची है ना। अरे तो किसी अपराधी को चुनाव लड़ाने का अधिकार कब से दे दिया? ये तो पार्टियों की गुंडागर्दी है कि पहले अपराध कराते हैं फिर उनको चुनाव में लड़ाते हैं। तभी तो आज देश में आतंकवादी लोग पनप रहे हैं, तभी तो आज बलात्कारी घूम रहे हैं, और आम नागरिक, आम पत्रकार जेल में डाल दिया जाता है जो इनका सच दिखाता है। अभी आप देखो मनदीप पुनिया को कैसे जेल में डाल दिया, कितने और पत्रकार जेल में हैं। अर्नब गोस्वामी को इतनी बढ़ चढ़ के जमानत देने की क्या जरूरत पड़ गई? इतना भेदभाव पत्रकारों के साथ क्यों? अर्नब गोस्वामी में और जो पत्रकार जेल में बंद है उनमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? मैं पूछना चाहता हूं अपनी न्यायपालिका से, क्या अंतर है बताइए आप। लालू यादव को जमानत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है लालू यादव को जमानत, जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी आतंकवादी को जमानत है? एनआईए ने चार्जशीट दाखिल नहीं की देवेंद्र सिंह की, जिसने पुलवामा में भी षड्यंत्र किया और संसद पे भी हमला कराया था। उसके लिए सारे कानून फेल हैं। एक आम नागरिक अगर सच्चाई बोले तो वो देशद्रोही है। किस प्रकार का देश बना दिया मेरे भारत को इन्होंने। भारत जय हिंदुत्व, कसम है इस मिट्टी की, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। देख लो बजट, पूरी राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहा है। इसके बाप की है क्या ये राष्ट्रीय संपत्तियां? किस प्रकार से देश बेचा जा रहा है और ये राष्ट्रभक्त बने घूम रहे हैं। क्योंकि भारत के नागरिक का जमीर मर चुका है, उसमें सच बोलने की ताकत नहीं रही। डर रहा है देश का नागरिक, डरा हुआ है देश का नागरिक। ये अच्छे दिन आए हैं। कल यहाँ पर मिट्टी फेंकी गई, दो ट्राली मिट्टी डाली गई। आखिर ये क्या खेती करने का इरादा है क्या? खेती करने का लगा, जहाँ इनने कीलें गाड़ी थी वहाँ गांधीवादी विचारधारा के साथ हमने फूल लगा के ये समझाने का प्रयास किया है कि हम भी देश के नागरिक हैं, आतंकवादी नहीं। सत्ता में बैठ के कोई आतंकवादी अगर देश के नागरिकों को इस प्रकार से कटघरे में खड़ा कर दे तो उसके विषय में सिस्टम को सोचना चाहिए। अमेरिका ने भी अपने लोकतंत्र को बचाया, वहाँ पे मोदी के दोस्त ट्रंप ने कैसे लोकतंत्र को खराब करने का कार्य किया था, उसके खिलाफ महाभियोग लाया गया।
इस देश के नेताओं के जमीर मर चुके हैं, जो आज हमारे देश में किसानों को आतंकवादी और सच बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। समझना पड़ेगा वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, किस प्रकार से मरे हुए जमीर के नेताओं को तुमने चुना, आज वो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के संविधान को दरनिकार कर दिया गया है। किसकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना? आज वो लोग अंबानी अडानी के अधीन हो चुके हैं। आज भारत की परिस्थितियों को समझने की जरूरत है, अपने देश को बचाने की जरूरत है। ये लड़ाई प्रत्येक भारत के नागरिक की है, वरना आगे आने वाले कल में क्या तुम अपनी आवाज उठा पाओगे? कहाँ जाएंगे रोजगार के लिए? सारे सिस्टम तो बेच दिए, सब कुछ उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया। क्या बचा है? भारत के जड़ों को मजबूत करने वाली सारी चीजें आज बेच दी गई हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार महापंचायत का गठन किया जा रहा है, आखिर क्या संदेश दे रहे हैं? भारत के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने के लिए ये महापंचायतें की जा रही हैं कि आप देखिए, आपके लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 मजिस्ट्रेटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया देश को कि आपके देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। 12 जनवरी 2018, देखो कब की डेट है ये, याद रखना इस डेट को। और गोदी मीडिया ने ये सच नहीं दिखाया, ये देश के मजिस्ट्रेटों ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, राजनीतिक दल ने नहीं। और आज उन मजिस्ट्रेटों का जो सच बोलना था सबके सामने है। आज देश में आम नागरिक सच नहीं बोल सकता। सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड जो तमाम देश की हस्तियां, वो किस प्रकार से उनके जमीर मर चुके हैं, बोलने से डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं। हिम्मत है अगर सचिन तेंदुलकर की आ जाए एक बार देश के किसानों के बीच में, जरा हमारा हाल पूछ के चला जाए। हिम्मत है अक्षय कुमार में, हिम्मत है देश के किसी राष्ट्रभक्त में जो भारतीय जनता पार्टी में इन किसानों के बीच में आके उनका दर्द सुन जाए। हिम्मत है? सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, भारत रत्न है। दुर्भाग्य देश का कि ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जाता है जो देश के लिए सच नहीं बोल सकते, जो संविधान को बचाने के लिए आवाज नहीं उठा सकते। आज तड़ीपार जैसे गुंडे जो देश के गृह मंत्री, उनके दबाव में आज प्रत्येक देश का उद्योगपति और प्रत्येक देश का वो नागरिक है जिसके पास थोड़ी सी भी संपत्ति है, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए 125 करोड़ देशवासियों के साथ खेल रहे हैं आज ये लोग, जिन्हें लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी माना, जिन पर लोगों ने अपना विश्वास किया, जिन्हें लोगों ने जमींदार बनाया। आज वो अपने स्वार्थ में देश को किस प्रकार से गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, ये देशवासियों को समझना पड़ेगा। इसलिए महापंचायतें हो रही हैं।